जिहाद किया, जुल्म का मुकाबला, नाइंसाफी के साथ खड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने व्हाइट पेपर जारी करने हैं। हमारा इशू है लिक्विडिटी का, हमारा इशू है कि हमारी कैपेबिलिटी टू रीपे इन द शॉर्ट टर्म। शहबाज सरकार का आवाम को नए साल का तोहफा, यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी और घी की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। हुकूमत ने अशिया कुरनोश पर दी जाने वाली सब्सिडी घटा दी। महंगाई से बिलखते गरीब आवाम की परेशानियां मजीद बढ़ा दी। हुकूमत का पेट्रोल पर लेवी टैक्स 100 रुपए फी लीटर तक आयद करने पर गौर। डॉलर नॉन स्टॉप आगे ही बढ़ता जा रहा है। इधर स्टॉक मार्केट में खरीदार ढूंढने से भी नहीं मिल रहे। सूबाई असम्बलियां तहलील होने पर 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात करवा देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर आपने फैसला कर लिया है तो आप असम्बलियां तोड़ें। हमने भी फैसला कर लिया है कि जो असम्बली तहलील करेंगे उस पर इंतखाबात करवा देंगे। मरियम नवाज, बड़ा आसान है इलेक्शन की तारीख लेना। आए, तोड़े पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और चले जाएं इलेक्शन में। करें, वजीर आला परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट ले लिया है। वो पॉइंट उसको करें जिसके जो कम से कम मुतनाज़ा हो, जिसके ऊपर तनाज़ात ज्यादा ना हो, जिसके ऊपर रोला ना पड़े। लेकिन ज़ाहिर है जो फैसले फिर अब बंद कमरों में होते हैं, कहा जाता है बंद कमरों के फैसले, ये फैसला बंद कमरे में हो चुका था। तो 39% तक तकरीबन लगभग जो मुझे वफाक से जो मेरे मालूमात सामने आई हैं, अखराजात में इजाफा हुआ है। मरियम नवाज ने कल आते ही कहा कि इसहाक डार पर यकीन रखें, वो सब ठीक कर देंगे। और आज इसहाक डार ने पेट्रोल 35 रुपए महंगा करके न सिर्फ मरियम नवाज का इस्तकबाल किया बल्कि पूरी कौम की तबीयत ही साफ कर दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई की लहर। सारे चोरों को हमारे ऊपर मसलत की है और जो अच्छा बंदा था, मुल्क के लिए सोच रहा था, कौम के लिए सोच रहा था, उसके साथ क्या ज्यादती हो रही है। गोलियां मार के उसकी FIR दर्ज नहीं हो रही है। मैं आगाज कर रहा हूं अपनी इलेक्शन कैंपेन का। हम आज अपनी इलेक्शन की रैली अनाउंस करते हैं। जिले शाह, ये मैं कभी भूलूंगा ना, ये कौम कभी आपको माफ करेगी। जिले शाह का जब कत्ल होता है, सबसे पहले 302 मेरे ऊपर कत्ल का चार्ज लगा देते हैं। फिर क्या होता है, उसका पोस्टमार्टम हो जाता है। पोस्टमार्टम में पता चलता है 26 जगह उसके ऊपर तशद्दुद हुआ होता है। मैं अपनी कौम के सामने एक सवाल रखना चाहता हूं कि ये कौन सा मैंने इतना बड़ा जुर्म किया था कि मेरे घर के ऊपर हमला। मैं इस वक्त इस्लामाबाद की अदालत जा रहा हूँ। तशद्दुद किया जा रहा है और कोलीग जल्दी से वो आया, उसने इशारा किया कि निकलो बाहर। और उसने क्यों इशारा किया निकलो बाहर? क्योंकि वो समझ गया था कि ये ट्रैप था। जब आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी नहीं आती, कहती इलेक्शन करवाओ, आइन के मुताबिक वो इलेक्शन ही गवर्नमेंट करवाती, तो ये मुल्क तो तबाही की तरफ चला गया ना, बनाना रिपब्लिक बन गया है। मज़ाक़ खेल फैसला है। मैं पूरी ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि भाई आपने अगर छुट्टियों पे जाना है तो छुट्टियों के बाद केस रख लेना। बाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी पे तो रेफर कर दिया, रिमांड बैक वापस कर दिया।
लेकिन जहां तक इस चीज का ताल्लुक था कि जी विटनेस हमें पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। आज का जो फैसला है ये भी नजर आ रहा है जज साहब का फैसला नहीं, ये फैसला कहीं और से आया है। जिस तरीके से इमरान खान साहब का तोशाखाना का ट्रायल चलाया जा रहा है, आप सहाफी भी कह रहे हैं जो कवर करते हैं वहां से रिपोर्टिंग करते हैं कि भाई ऐसा ट्रायल हमने कभी नहीं देखा। पहले उनसे क्या जरूरत थी सैटरडे वाले दिन, हफ्ते के दिन ये फैसला जरूर सुनाना था। 12 मई से हम ये जो जज दिलावर है इसके खिलाफ हमने कहा हुआ है कि हमें इसे इंसाफ नहीं मिलेगा। कराती ये हुकूमत एक खत लेकर आ गई और वो भी जाली खत जिसका कोई वजूद नहीं है। जो दुनिया के ममालिक है वो पाकिस्तान को साइफर भेजने से आज डर रहे हैं। एक जाली और झूठा बयानिया बनाकर मुल्क में हिजान की कैफियत पैदा की गई और अभी इसी झूठे बयानिए से राह फरार इख्तियार की जा रही है। पहले कागज लहराकर साइफर की कहानी घड़ी, ट्रेंड्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ के पहले वर्चुअल जलसे से मुतल्लिक हैं और ये बिल्कुल नया ट्रेंड है जो तहरीक इंसाफ ने मुतारिफ करवाया और पहली मरतबा किया और ऐसा रिकॉर्ड वर्चुअल जलसा किया। तो अब तक जो प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल्स हैं और ट्विटर स्पेस को मिलाकर इस वक्त तक जो व्यूज सामने आए हैं वो 50 लाख से क्रॉस कर चुके हैं कि 50 लाख से ज्यादा लोगों ने मुख्तलिफ ऐप्स के ऊपर देखा है।